दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। आज मेरे पास Redmi 10 मौजूद है और इस मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि इसमें हम मी डायलर कैसे हासिल करें। दोस्तों आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक इंडोनेशियन रीजन रोम और एक ताइवान रीजन रोम, ये दो रोम रह गई है जिसमें मी डायलर आपको मिल रहा है। तो आज हम Redmi 10 पर इंडोनेशियन रोम फ्लैश करेंगे और इंडोनेशियन रोम फ्लैश करने के बाद हमें गूगल डायलर की जगह मी डायलर मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मिलेगी और गूगल मैसेजिंग की जगह मी SMS एप्लीकेशन मिलेगा। दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि आज के वीडियो में जो काम मैं करने जा रहा हूं, मैं अपने रिस्क लेकर ये काम कर रहा हूं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे मोबाइल फोन्स पर मैंने ये फ्लैशिंग की है। क्लेरिफिकेशन मैं यहां पर दे दूं कि रिस्क आपका है, ठीक है जी। और यहाँ मॉडल नंबर जो है वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा मेरे मोबाइल फ़ोन का, ठीक है जी। मेरे पास जो Redmi 10 है इसका कोड नेम है SELENE, सेलिनी। और सेलिनी पे आप इंडोनेशियन रोम फ्लैश कर सकते हैं। आपने पहले कोड नेम चेक करना है, बहुत ज़रूरी है। तो कोड नेम चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सेट का बूट लोडर अनलॉक हो, लेकिन इंडोनेशियन रोम फ्लैश करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं पहले कोड नेम चेक करूंगा अपने सेट का कि मेरे सेट का कोड नेम क्या है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा और सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोसीजर के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और डेटा केबल की। तो जनाब अभी आपने मोबाइल फ़ोन को एक बार पावर ऑफ कर देना है, फिर मैं आपको मज़ीद जो है आगे बताऊंगा कि क्या करना है। पहले हम कोड नेम चेक कर लें, ठीक है जी। तो जनाब ये मेरा डाउनलोडेड फोल्डर है जहां मैंने जो है फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हुई है और ये बताता चलूं कि इन फाइल्स का लिंक्स मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने अपने कंप्यूटर में रहते हुए एक नया फोल्डर बनाना है और ये फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है। दोस्तों वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, कोई गलती ना हो जाए आपसे, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने मी फ्लैश यही वाला जो 2017 है ये डाउनलोड कीजिएगा। इसी फ्लैश टूल से इसकी मदद से हम अपने मोबाइल फ़ोन पर फ्लैशिंग करेंगे। जब आप इसे डाउनलोड कर लें तो इसे सेम फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करेंगे तो मी फ्लैश वाली फाइल आपको नज़र आएगी। ये सेटअप वाली फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने विंडोज़ पर, ठीक है जी। अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने पीछे आना है, फिर आपने प्लेटफॉर्म टूल्स को भी डाउनलोड करना है। प्लेटफॉर्म टूल्स को डाउनलोड करने के बाद इसे भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और फिर एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ CMD वाली फाइल नज़र आएगी, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस करेंगे तो कमांड विंडो जो कि ब्लैक कलर में ओपन हो जाएगा। आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक हो या रीलॉक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त कोड नेम चेक कर रहे हैं। सेट को फास्ट बूट में बूट करेंगे, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल को कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से। थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है और मी लोगो के बाद फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है। आइएगा कंप्यूटर की जानिब। कमांड विंडो ओपन है ऑलरेडी। अब आपने यहाँ पे कमांड टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस GETVAR गेट वार स्पेस PRODUCT प्रोडक्ट, इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर कमांड विंडो पे अगर आपने ये कमांड सही टाइप किया तो यहाँ पर आपको कोड नेम आएगा प्रोडक्ट, आगे SELENE, ठीक है जी। सेलिनी मेरे सेट का कोड नेम है और मैं इस सेट पर इंडोनेशियन रोम फ्लैश कर सकता हूं, क्योंकि सेलिनी के लिए इंडोनेशियन रोम और ताइवान रोम दोनों अवेलेबल है। अब इंडिया के यूज़र जो व्यूवर्स हैं मेरे इंडिया वाले, जिनके पास अगर Redmi 10 प्राइम है या Redmi 10 प्राइम 2022 है या Redmi 10 2022 है, आपने अगर कोड नेम चेक किया, आपके मोबाइल का कोड नेम अगर यही हुआ SELENE, तो आप फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बताता चलूं कि रिस्क आपका है, ठीक है दोस्तों। चलिए जनाब, मैं कमांड विंडो को बंद कर दूंगा और बैक करके पीछे आऊंगा। अब मैं केबल को डिस्कनेक्ट करूंगा और पावर की दबा के रखूंगा ताकि सेट जो है वो रीबूट हो जाए।
सेट मेरे ख्याल में पावर ऑफ हो गया है। पावर की दोबारा दबा के रखूँगा तो सेट पावर ऑन हो जाएगा। चलिए जनाब, सेट पावर ऑन हो गया है। इससे पहले जो है पावर की दबा के रखी मैंने तो सेट पावर ऑफ हो गया था। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। अब सेट ऑन हो गया है, सेट को बूट होने दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, सेट ने बूट हो कर दिया है और अब आपको मैं यहाँ कुछ ख़ास बातें बताऊँगा जो आपको फ्लैशिंग से पहले बहुत ज़रूरी है चेक करना, और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करना है। सेट का आपका सेट कोई सा भी रोम पर हो, एंड्रॉयड 11 पर हो या एंड्रॉयड 12 पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडोनेशियन रोम किसी भी रोम पर फ्लैश हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, MIUI वर्जन पे मैं 7 टाइम्स टैप करूँगा, फिर बैक करके पीछे जाऊँगा और एडिशनल सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पर नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर OEM अनलॉकिंग पहले से ऑन है क्योंकि मेरे सेट का जो अनलॉक स्टेटस है वो बूट लोडर अनलॉक है। ठीक है जी। जब आपका सेट का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा तो यही आपको दिखाई देगा, दिस डिवाइस इज अनलॉक। बताता चलूँ कि मैंने Redmi 10 का बूट लोडर इंस्टेंटली अनलॉक किया था। जो ऑफिशियल तरीका है वो वीडियो ट्यूटोरियल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टेंटली अनलॉकिंग का ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी फॉलो करके आप अनलॉक कर सकते हैं। जो दूसरा अहम काम करना है वो है पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके लॉक स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। अगर मी अकाउंट इन केस आप यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। सेम वे आपने अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को डेफिनेटली सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। और सबसे जो अहम काम है वो है मोबाइल फ़ोन का डेटा सेव करना। जितना भी इंटरनल स्टोरेज का डेटा होगा ज़रूरी सेव कीजिएगा, ये सारा कुछ वॉश आउट कर देगा। बैटरी चेक कीजिएगा, मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। ठीक है जनाब। अब जनाब आपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है जी, और अब दोबारा हम कंप्यूटर की जानिब बढ़ेंगे। दोस्तों ये वाली लिंक जो है मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जो कि Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर है। ये रहा जी Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर। क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर डिवाइस वाले सेक्शन पे आके आपने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप कीजिएगा Redmi स्पेस 10। तो नीचे आइएगा तो जब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कोड नेम SELENE, जो आपका सेट का कोड नेम है ये वाला। अगर यही कोड नेम है तो आपने इसी पे क्लिक करना है। ये दूसरा है जी Redmi Note 11 4G Redmi 10 2022, जिसका कोड नेम है SELENES। ये मत सेलेक्ट कीजिएगा, इस पे इंडोनेशियन रोम फ्लैश नहीं होगा। आपने SELENE को सेलेक्ट करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऊपर एक नज़र चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अगला पेज खुलेगा। नीचे आना है, यहाँ पर आपने इंडोनेशियन रोम को देखना है। और दूसरी बात ये है, स्टेबल बीटा वाला वर्जन डाउनलोड ना करें। ठीक है, आपने स्टेबल डाउनलोड करना है। अब आपने यहाँ नीचे आना है, ये रहा इंडोनेशिया। आगे देखिए स्टेबल रिकवरी है, कोई बात नहीं, ये 13.0.3 है, एंड्रॉयड वर्जन 12 है। आगे आइएगा, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, अगला पेज खुलेगा। नीचे आइएगा तो पहला वाला सेक्शन जो है ये है रिकवरी वाली फाइल, ये हमें डाउनलोड नहीं करनी है। हमें नीचे आके फास्ट बूट वाली फाइल डाउनलोड करनी होगी, कोड नेम SELENE। फुल रोम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हो या जो भी हो, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब। चलिए जनाब, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा और अपने डाउनलोडेड फोल्डर में आऊँगा। तो ये रहा जी वो रोम फाइल जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। जब ये डाउनलोड आप कर लेंगे तो इसे इसी फोल्डर में रहते हुए एक्सट्रैक्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आपको ये दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक और अंदर फोल्डर होगा जिसको आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ये इस फोल्डर में तमाम फ्लैशिंग की फाइल्स मौजूद होगी। ठीक है जनाब। तो ये जो अंदर वाला फोल्डर था, बैक करेंगे, ये वाला फोल्डर जिसमें तमाम फाइल्स मौजूद है वो यहाँ से कॉपी कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इस वाले फोल्डर को यहाँ से कॉपी करें और अपने कंप्यूटर के C, D, E, F जो भी आपके पास सहूलत मौजूद हो वहाँ पे कॉपी कीजिएगा। मैं D पे क्लिक करूँगा तो मैं एक तरीके से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है जी। और वो वाला फोल्डर यहाँ मैं
पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, जब पेस्ट हो जाएगा तो ये रहा वो फोल्डर जो कि आपने पेस्ट किया होगा, जो मैं पेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है जी, अब आपने इस पे क्लिक करके F2 प्रेस करना है, ग्लोबल की साइड पे आके क्लिक करना है और इसे इरेज करना है। इसका जो फोल्डर का नेम है इसे शॉर्ट करना है, M तक कर्सर ला के इंटर प्रेस कर दीजिएगा। जब ये आपने रीनेम करके शॉर्ट कर दिया, एक बार डबल क्लिक करके देख लीजिएगा कि हाँ ये वही फोल्डर है जिसमें तमाम फ्लैशिंग की फाइल्स मौजूद है। चलिए जनाब, अब इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज करूंगा और डेस्कटॉप पर आके मी फ्लैश जो मैंने Xiaomi फ्लैश जो मैंने इंस्टॉल किया था इस पर डबल क्लिक करूंगा, अगली विंडो पे यस करूंगा तो Xiaomi फ्लैश जो कि मी फ्लैश टूल ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उस वाले पार्टीशन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाना होगा जिसमें हमने इंडोनेशियन रोम फाइल कॉपी की थी। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और फिर मैंने डी पे कॉपी की थी, मैं डी पे क्लिक करूंगा और नीचे आऊँगा तो वो फोल्डर यहाँ दिखाई देगा। ये रहा जी ID ग्लोबल इमेज 13.0.3। मैंने इस पर जब क्लिक करूंगा तो आपको ये दो फोल्डर का नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है जी, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब आइएगा दोबारा मोबाइल फ़ोन की जानिब, तो मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को दोबारा बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। ठीक है जी, वही सेम तरीक़ेकार है, केबल अगला का हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, केबल कनेक्ट करें, थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा। फास्ट बूट में तो आपने इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। ये रहा जी मी लोगो आया, फास्ट बूट में सेट बूट हो गया है जी, मैंने इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है। अब आपने जो मी फ्लैश टूल है, जिधर आपने जो रोम फोल्डर था वो सेलेक्ट कर दिया था, आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है तो मी फ्लैश जो है आपके सेट को डिटेक्ट कर देगा। ठीक है जी, अब नीचे आइएगा जनाब, मैं आपको मशवरा दूंगा कि बूट लोडर को आपने फ्लैशिंग के साथ लॉक नहीं करना, तो आपने क्लीन ऑल को सेलेक्ट करना है। ये मेरी सजेशन है आपके लिए, बाकी अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने बूट लोडर को रीलॉक ही करना है फ्लैशिंग के साथ ही, तो आपने क्लीन ऑल एंड लॉक पे क्लिक करके फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और फ्लैशिंग जब एंड होगी तो वो बूट लोडर भी ऑटोमेटिकली रीलॉक हो जाएगा। लेकिन मैं क्लीन ऑल सेलेक्ट करूंगा, मैं बूट लोडर को रिमेन अनलॉक रखूंगा ताकि मैं रोम को चेक कर सकूं। अगर रोम अच्छी लगी और बिल्कुल बेहतरीन काम करेगी तो मैं बाद में भी बूट लोडर को रीलॉक कर सकता हूं कमांड विंडो की मदद से। कमांड विंडो से कैसे बूट लोडर को रीलॉक किया जाता है वो वाली वीडियो का लिंक भी मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जनाब, मैंने सिलेक्शन कर दी है, ऊपर मेरा सेट डिटेक्टेड है, अब मैंने फ्लैश पर क्लिक कर देना है और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब, अब ये टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा, फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो मी फ्लैश पे आप दिखाई देगा आपको फ्लैश डन सक्सेस। ठीक है जी, मी फ्लैश को बंद कर दीजिएगा और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। आपने केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है मोबाइल फ़ोन से और अब आपको वेट करना होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है अब बूट करना शुरू करेगा और ये फर्स्ट बूट होगा जो कि टाइम लेगा। जनाब फाइनली फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है जी, वेलकम स्क्रीन आ गई है MIUI 13 की और मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करूंगा। जनाब जैसे ही सेटअप स्क्रीन कंप्लीट होगा तो आपको मी डायलर दिखाई देगा, साथ में मी SMS एप्लीकेशन। रोम जो है बहुत ही बेहतरीन फ्लैश हो गया है। मी डायलर को ओपन करते ही आपने सेटिंग्स पे अगर टैप करना है तो फिर आपने देखना है कि कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत आपके पास मौजूद है। ऑटो कॉल रिकॉर्ड करें या मैनुअल रिकॉर्ड करें, दोनों सूरत आप कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं सेटिंग्स पे पहले जाता हूँ, अबाउट फ़ोन में जाऊँगा तो ये देखिएगा MIUI वर्जन जो है 13.0.3, एंड्रॉयड वर्जन 12 और अगर आप ब्रैकेट्स में देखें तो इंडोनेशिया, ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। ऑल स्पेक्स में टैप करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा
वही 4GB प्लस 1GB एक्सटेंडेबल एंड्रॉयड वर्जन 12 और मॉडल नंबर मेरा वही है। ठीक है जी। एडिशनल सेटिंग्स में जाके लैंग्वेज एंड इनपुट में जाके आपको कीबोर्ड का दिखाता चलूँ तो ये जो कीबोर्ड है इसके साथ आता है, इस रोम के साथ, ये मिंट कीबोर्ड के नाम से है। कैमरा एप्लीकेशन भी सेम है जो स्टॉक रोम के साथ आती है जी। अपडेट की बात करते हैं तो अबाउट फ़ोन में जब भी आपके पास अपडेट आएगी OTA से नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आपने अपडेट डाउनलोड करनी है, ऑटोमेटिकली सेट जो है अपडेट होता रहेगा। रही बात प्ले स्टोर की, प्ले स्टोर जो है जब तक बूट लोडर अनलॉक रहेगा प्ले स्टोर जो है वो सर्टिफाइड नहीं रहेगा। आपने बूट लोडर को रीलॉक करना है अगर आपको लगे कि रोम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, एंड होपफुली रोम बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। अगर आपको बूट लोडर अभी रीलॉक करना हो, बस आपने डेटा सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, कैसे रीलॉक होगा, इंस्टेंटली रीलॉक हो जाएगा, प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड हो जाएगा और तमाम एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से मदद भी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन खुदा हाफिज।